हमारा हृदय, हमारा फेफड़ा, यकृत, अमाशय स्वस्थ रहे, ठीक तरह से कार्य करता रहे, इसके लिए प्रतिदिन आवश्यकता है आसन प्राणायाम की। लेकिन आसन प्राणायाम को योग की सीमा में बांधना मानो योग का उपहास करना है। हमारे अमर सदगुरु ने क्या कहा? योगन वाणी से बने, योगन आसन साध, योगन प्राणायाम है कुंभक विविधन साध। प्रथम परंपरा अधिकारी हमारे जो सदगुरु हुए हैं आचार्य धर्मचंद्र देव जी महाराज, वे अपने प्रवचन में, अपने अमृत वाणी में क्या कहते थे? वे यही कहते थे कि स्वर वेद के समान आध्यात्मिक जगत में कोई पुस्तक नहीं है। स्वर वेद हम सबको प्राणों से प्यारा क्यों है? इसलिए है कि हमारे सदगुरुदेव ने स्वर वेद ग्रंथ को कहाँ लिखा? हिमालय के अंदर सुन शिखर में जो कदरा है, जो गुफा है, उस गुफा में, उस कंदरा में स्वर वेद ग्रंथ को लिखा। सदगुरुदेव ने कहा था शरीर छोड़ने के पहले प्रथम आचार्य श्री से कि मैंने अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा, उसका आधार मेरा अनुभव है, मेरी साधना है। यहाँ यह लिखा है, वहाँ वह लिखा है, मैंने जीवन में कभी जाना ही नहीं। मुझे तो साधना में जो अनुभव हुआ उसी को मैं पुस्तक रूप दे दिया। तभी तो सदगुरुदेव ने कहा निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। तो स्वर वेद क्या है? हमारे जीवन का आधार है। सबसे प्रिय, हमारा प्राणों से भी प्यारा स्वर वेद है। उबराहा वाराणसी में जो स्वर वेद महामंदिर बन रहा है, आप सबके प्रयास से, आप सबकी सेवा से, आप सबके सहयोग से दिनों दिन अग्रसर हो रहा है।
आज स्वर वेद मंदिर एक दिव्य रूप ले लिया है, भव्य रूप ले लिया है। दिव्य और भव्य दोनों रूप लेने का साक्षी कौन है? हम सभी हैं। लेकिन श्रेय किसको है? श्रेय जो है उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज जी का है। जो स्वर वेद महामंदिर निर्माण कार्य के लिए अनवरत परिश्रम किए, चाहे भादों की अंधेरी हो, चाहे जेठ की दोपहरी हो, हमेशा स्वर वेद निर्माण कार्य में लगे रहे। और आप लोगों का भी सेवा सहयोग मिलता रहा। आप सबके सहयोग से, आप सबकी सेवा से स्वर वेद महामंदिर आज कितना भव्य रूप ले लिया है, दिव्य रूप ले लिया है और लेता जा रहा है। अभी तो एक मंजिल का ही आदेश हुआ है देखने के लिए जो आते हैं श्रद्धालु। अभी आगे तो बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। अभी तो सारे कार्य हमारे अंदर के हैं। अभी तो ढांचा तैयार हुआ है। सारे कार्य अंदर के हैं। ज्ञान भी हमारे अंदर का ही तो है। स्वर वेद निर्माण का कार्य 20 वर्षों से चल रहा है। 20 से ही ज्यादा हो गए। और स्वर वेद महामंदिर एक बार जो देख लेता है वो कभी भूल नहीं पाता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पधारे थे। क्या कहे थे कि मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया हूं। मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया हूं। एक राधा स्वामी मठ के बड़े गुरु पहुंचे थे प्रधानमंत्री महोदय जी से मिलने। तो बातों हुई, बात में उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ से जाऊंगा काशी विश्वनाथ धाम। तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी क्या बोले उससे कि देखो, काशी विश्वनाथ धाम तो तुम जाना ही, लेकिन स्वर वेद मंदिर जाना भी। स्वर वेद मंदिर नहीं भूलना। तो देश के प्रधानमंत्री महोदय जी भी उस स्वर वेद मंदिर की छटा को देख करके मंत्र मुग्ध हो गए। बहुत से लोग हमसे कहे कि प्रधानमंत्री जी जहाँ एक बार जाते हैं दोबारा नहीं जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो दो बार आ गए। यह बहुतों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है।
तो बंधुओं, अपना जो ज्ञान है हम लोगों का, विहंगम योग का, इस ज्ञान का आधार जड़ नहीं है, यहाँ अंधकार नहीं है, अंधभक्ति नहीं है। यह तो साधना वैज्ञानिक है, विज्ञान सम्मत है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है। हम साधना करते हैं और हमें अनुभूतियां भी होना शुरू हो जाती हैं। स्वर वेद में ही हम सोते हैं, स्वर वेद में ही हम जागते हैं। स्वर वेद के अंदर सारे ज्ञान विज्ञान छिपे हुए हैं। स्वर वेद के दोहे हमारे हृदय को चोट करते हैं, हमारी सोई हुई शक्ति को जगाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम अपने अंतस्तर में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। आज का दिन वह दिन है जिस दिन भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य का अस्त हुआ। सदगुरु संदेश पत्रिका जो निकलती थी पहले आध्यात्मिक ग्रंथालय गया बिहार से, उस पत्रिका के अंदर प्रथम आचार्य श्री ने क्या लिखा था सदगुरुदेव के शरीर त्याग करने के बाद? कि आज माघ सुदी नवमी गुरुवार के दिन महाकुंभ के अवसर पर भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य का अस्त हो गया। सचमुच हमारे सदगुरु पितर भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य थे। अध्यात्म का संपूर्ण ज्ञान उनके अंदर प्रवाहित था। हमारे परम आराध्य इष्ट सदगुरु कितने साधकों की साधना में अनुभव कराया, कितनों का बंद द्वार कपाट खोल दिया, कितनों के अंदर सुषुम्न प्रवाहित कर दिया, उनकी ब्रह्मनाड़ी खोल दी। पाट बंद है गगन का, पाट बंद है गगन का। तो पाट, जब तक पाट बंद है, खुले अधर किवाड़ जब, खुले अधर किवाड़ जब, अंट मिटे अधियार। सदगुरु वही है जो हमारे बंद कपाट को खोल देता है, हमारी सोई हुई शक्ति को जगा देता है, हमें अर्ध से ऊर्ध्व कर देता है। पाट बंद है गगन का, बाहर रोक प्रकाश, अंधकार अंतर रहे। जब तक शरीर के अंदर अंधेरा है तब तक ज्ञान कहाँ है?
सदगुरु जी उस अंधेरे को दूर कर देता है, भगा देता है। जब यह आत्मा अक्षर के प्रकाश से ओतप्रोत हो जाती है, तब अध्यात्म क्या है हमारे जीवन में अवतरित हो जाता है। तो अध्यात्म को हम आसन प्राणायाम की सीमा में नहीं बांध सकते। अध्यात्म कोई डांस नहीं है, नृत्य नहीं है, संगीत नहीं है। अध्यात्म तो अध्यात्म है, जो आत्मा के परे है, आत्मा के विषय में है, वह अध्यात्म है। आज आत्मा की बात कौन करता है? सभी बात करते हैं मन की, बुद्धि की, वाणी की, इंद्रियों की, शरीर की, संसार की, भौतिक जगत की, मकान की, दुकान की, सर्विस की, व्यापार की। आत्मा की खोज कौन करता है? आत्मा के विषय में कौन सोचता है? आत्मा के संबंध में वही सोचता है जो स्वर वेद का अध्ययन करता है, स्वर वेद का पाठ करता है। पाठ ही नहीं करता, साधना भी करता है। स्वर वेद का पहले आप दोहे पढ़ लो, 2, 4, 10 या 1 अध्याय, फिर साधना में बैठ जाओ। देखो साधना कैसे आगे चलती है। साधना में आगे बढ़ने के लिए स्वर वेद के दोहे बड़े उपयोगी होते हैं। स्वर वेद के दोहे पढ़ने के बाद साधना में जब हम बैठते हैं तो अंतरतर में प्रवेश करने में अधिक देरी नहीं लगती। सद्गुरु की दया भी शुरू होने जाती है, शुरू होने लगती है। अंतरतर में हम प्रवेश करते चले जाते हैं। अभ्यासी गुरुगम्य का अंतर्भू प्रवेश उत्तरोत्तर भू अग्र है। ज्यों ज्यों भू आगे बढ़े त्यों तो सूक्ष्म शब्द तो साधना में निरंतर बढ़ना है तो हमें सद्गुरु को याद करना है, स्वर वेद के दोहे पढ़ना है। सद्गुरु को याद करके स्वर वेद के दोहे पढ़ करके साधना में जब आप बैठेंगे तो निश्चित है आपकी साधना उत्तरोत्तर आगे बढ़ती जाएगी। आप अपने अंतर में पढ़ते जाओगे। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते थे कि मैं इस आध्यात्मिक धन को बहुत परिश्रम से, बहुत तपस्या से 17 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात अनुभव में पाया। आज ये विहंगम योग हम सबके लिए कितना सुलभ बना दिया है हमारे सद्गुरुदेव ने।